कांग्रेस की गति जानते क्या हो गई? महाभारत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि जब दुर्योधन है उससे कहते हैं विदुर, भाई तुमको भी तो शास्त्र पढ़ाया गया है, धर्म क्या है सत्य क्या तुम्हें नहीं पता क्या? तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। सत्य और धर्म क्या है मुझे पता है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। असत्य और अधर्म क्या है मुझे पता है, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। तो वही कारण है कांग्रेस के लिए यह तथाकथित सत्याग्रह में न सत्य के लिए प्रवृत्ति है न असत्य से निवृत्ति है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं भाषा शैली की। एक बार आपको सुनाता हूं एक और बयान, जरा ध्यान से देखिएगा। और आपके बड़े कैबिनेट मंत्री हैं जिनका बयान है, आप देखते ही समझ जाएंगे। और जरा स्टूडियो में वॉल्यूम लाउड करेगा, सुनाइए जरा एक बार। The other day you said I am not apologize because I am not Savarkar. Do you know the contribution of people like Savarkar ji? And you're getting, as I said, getting an ass to run a horse's race. That's my comment. अब ये बहुत चिंताजनक है। अब इन्होंने जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया आपने सुना। इन्होंने किस तरीके से कहा कि घोड़ों की रेस में गधे दौड़ रहे हैं। क्या ये अपमान नहीं है? क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे? देखिए, अगर कोई बात किसी संदर्भ में कही गई, जहां तक तो बयान की बात है, तो उस बयान को मैंने अभी आपके सामने देखा। परंतु मैं ये कहूंगा, यह बात किसी को आपत्तिजनक लग सकती है, मैं मानता हूं, मगर वो लोग कहेंगे जो कहते थे बोटी बोटी काट दूंगा। नहीं, तो उसका जवाब कैसे दिया? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल वीर सावरकर के साथ कांग्रेस की तुलना नहीं हो सकती। जमीन आसमान का अंतर। क्यों नहीं हो सकती वो बता रहा हूं। और कुछ हद तक जो उन्होंने बात कही, शब्द अनुचित होंगे, परंतु अगर आप देखें तो तुलना के अंदर एक बात है कि जमीन आसमान का अंतर कैसे। वीर सावरकर भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ। और कब हुआ? 1910। और जाके चेक करिए, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था। आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में बैठे हुए थे और उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं जिसको ब्रिटिश सरकार ने 2-2 जन्मों के कारावास की सजा दी। और दूसरा मैं करना चाहता हूं, कभी कभी जानते क्या होता है, आदमी अपनी वंश परंपरा नहीं समझता है। ये बताइए, सावरकर जी के लिए इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया था। अब इंदिरा जी सही या राहुल जी सही? मगर अफसोस, इंदिरा गांधी से लेकर असली गांधी से राहुल गांधी तक आते आते बुद्धि ऐसी बदल गई, मतलब कुछ अब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, ऐसी बुद्धि हो गई कि एक लाइन में कहूं, बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल, सारी लुटिया डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। जयंता जी। सुधांशु जी, राहुल गांधी अगर भारत के राजनीति में प्रभाव नहीं है, भाजपा 303 का पार्टी है, मोदी जी का और अमित शाह जी का जो नेतृत्व पे भाजपा जिस जगह है, अगर वहाँ कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है, तो आप राहुल गांधी के लेके इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं? और उसके कारण प्रतिपक्ष जो यूनाइटेड नहीं थे, उसको आप कर्नाटक चुनाव के पहले यूनाइटेड कर चुके हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजिकली, इसके क्या कारण क्या है? देखिए, आप फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा, पहली बात टेक्निकल, मैंने जवाब दे दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन इज टेक्निकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, यानी एक निर्णय होने के बाद वह तकनीकी दृष्टि से वो दूसरा स्टेप था, इसलिए हुआ। जहां तक आपने कहा राहुल गांधी जी का प्रभाव नहीं है, नहीं, राहुल गांधी जी का बहुत प्रभाव है और मोदी जी का भी बहुत प्रभाव है। मोदी जी का सकारात्मक प्रभाव है, उनका नकारात्मक प्रभाव है। मोदी जी आए और सुनिए, उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें थी 2004 और 9 तक, 73। उसके बाद सब मिलके एक हो गए 2019 में, तब हम 63। और राहुल गांधी जी आए, उसके बाद से अब 1 सीट रह गई। यानी आज उत्तर प्रदेश में वो स्थिति हो गई जी कांग्रेस के लिए कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम उनकी बातों का जवाब क्यों दे रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हम तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं, सत्ताधारी दल पर सारे विपक्षी दल अटैक कर सकते हैं, हम सारे दलों का उत्तर देंगे, जो मुख्य विपक्षी दल है उसको मुख्य उत्तर देंगे। यद्यपि टेक्निकली लोकसभा में नहीं, पर राज्यसभा में तो टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल। और यह यथार्थ है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। या तो कांग्रेस कह दे कि हम मुख्य विपक्षी दल नहीं है, तो हम मुख्य उत्तर उनको देना बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब साथ आ गए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई मुद्दा इन सारे दलों को एक नहीं कर पाया, न किसान मुद्दा, न इनके हिसाब से महंगाई का मुद्दा, न बेरोजगारी का मुद्दा। क्या कर पाया? ईडी ने एक कर दिया। कारण जानते क्या है? अरे कोई साथ में नहीं आया है,
जी। सब अपने अपने दर्द से बेहाल हैं। वो गीत नहीं सुना है, कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। और इतना नहीं, उनके आगे की लाइन क्या है? आगे की हालत उनकी ये है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और जब केस निकलते हैं बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जयशंकर जी, आपका सवाल। जी। भाई निशांत, देखिए, सुधांशु जी भाजपा के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ताओं में से एक हैं, ये मैं मानता हूँ। पढ़े लिखे हैं, तार्किक बातें करते हैं। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं थोड़ा सा वक्त जरूर लूँगा कि पॉइंट वाइज मैं भी इनसे थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे इन्होंने कहा कि अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ, अडानी का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ। उसमें क्या राहुल गांधी अडानी के साथ गए थे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए? ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी गए थे तो नरेंद्र मोदी जी साथ में गए थे। स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य भी साथ में थी। जब माइंस की लीज दी गई थी उस समय इन्होंने मिलकर वहाँ समझौता कराया था। एक दूसरा, ये अगर वो शार्ट सेलिंग की बात हिंडनबर्ग ने की कि उसने शेयर खरीद लिया था, शार्ट सेलिंग में शेयर बेच दिए, तो विपक्ष तो यही मांग कर रहा है कि जेपीसी जांच करा लो। जेपीसी जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली बात, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। अनेक बार प्रधानमंत्रियों के साथ जब बिजनेस डेलीगेशन जाते हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। नहीं, लेकिन वहीं पे बैठ के स्टेट बैंक का चेयरमैन अब लोन सैंक्शन नहीं करता है। नहीं, वहां पे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय था। वहां पे अलग दूसरी भागिए मत। अरे भाई बात तो सुनिए मान्यवर, घुमाइए आपसे जो बात कहना चाह रहे हैं, घुमाइए मत। देखिए, नहीं, घुमाने की कोई बात नहीं है। घुमाने की बात तो जानते क्या है? ठीक है। घुमाने की बात आपने कितनी सहजता से कह दिया। राहुल गांधी कहे थे क्या छत्तीसगढ़ और वहां पर? जी हां, राहुल गांधी कहे थे। मैं चुनौती से कह रहा हूं, उस समय कर्नाटक में थी राहुल गांधी जी की यात्रा। जब अशोक गहलोत जी के साथ अडानी की फोटो आई और उनसे पूछा गया तो जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी ने अडानी जी बोला है और कहा कि अगर हमारी स्टेट में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हम स्वागत कर रहे हैं। तो कहे भैया उनकी अनुमति से हुआ है, अब तो कह दो कि हटा दो।